चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ाते हैं, उसका वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। हम पहला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ाते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसका हो जाएगा आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह बात किसने और किससे पूछा। यह बात किसने और किससे पूछा। तो लेखक की छोटी लड़की ने लेखक से पूछ डाला। लेखक की छोटी लड़की जो है पूछ दिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है पहले आदमी कैसा था। पहले आदमी कैसा था। पहले आदमी कैसा था। तो जंगली बनमानुष जैसा। कैसा था, जंगली बनमानुष जैसा था। कैसा था, जंगली बनमानुष जैसा था। कैसा था, जंगली बनमानुष जैसा था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रामचंद्र जी की बनवारी सेना के पास कैसा अस्त्र थे। रामचंद्र जी की बनवारी सेना के पास कैसी अस्त्र थी। तो पत्थर, वो कैसी थी, पत्थर के ढीले और पेड़ की डालें थी। आंसर इसका हो जाएगा बी, पत्थर के ढीले और पेड़ की डालें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अब भी प्राकृत नाखून के जलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहे हैं। उसे क्या कर रहे हैं, मनुष्य उसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। मनुष्य उसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है मनुष्य की भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। इसका आंसर हो जाएगा छठा के उसके नाखून। पशु वाला जो अभी भयंकर वृत्ति है उसके नाखून के चलते है। उसका क्या है, आंसर हो जाएगी डी, नाखून। अगला है 7वां क्वेश्चन है, उसको 7वां नंबर क्वेश्चन है किससे पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जमकर संवारता था। तो इस वात्स्य के काम सूत्रों से पता चलता है कि आज से 2000 पहले जो भारतवासी जो था नाखून को जम करके संवारता था। चलिए अगले क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की, नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ थी। उसको क्या थी, सहजात वृत्तियाँ थी। आंसर ए हो जाएगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। स्वाधीनता शब्द का अर्थ क्या है। स्वाधीनता शब्द का अर्थ क्या है। तो स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना स्वाधीनता कहलाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह कथन किसका है। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह कथन किसका है। तो यह कथन कालिदास की है। यह कथन किसकी है, कालिदास की है। मनुष्य झगड़े झंडे का अपना आदर्श नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं, झगड़े झंझट को वो आदर्श नहीं मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्व का बंधन डॉट का स्वभाव है। स्व का बंधन डॉट का स्वभाव है। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, मनुष्य। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर हो जाएगी कुछ डी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन है आपका, मनुष्य प्राणी शास्त्रों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई हो। पूंछ, इसका आंसर हो जाएगा क्या? पूंछ। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? पूंछ। अगला है बृहत्तर जीवन में डॉट 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 का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा, ठीक है, मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है। तो अस्त्र शस्त्र को बढ़े देना अपने इच्छा के अनुसार रख सकते हैं मनुष्य, ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार कोई चीज़ अपना रख सकता है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की चरित्रता डॉट 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 और त्याग में है। तो प्रेम और मैत्री में, प्रेम और मैत्री हड्डी का वचन है, हड्डी का वचन है, हड्डियाँ क्या हो जाएगा? हड्डियाँ। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, 17 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु का लिंग है, वस्तु का लिंग है स्त्रीलिंग, वस्तु जो है स्त्रीलिंग है। 18 नंबर क्वेश्चन है, घी किस लिंग का उदाहरण है? घी जो है किस लिंग का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा पुल्लिंग, ये हो जाएगा क्या चीज़? पुल्लिंग हो जाएगा। घी जो है पुल्लिंग, घी जो है पुल्लिंग है। आगे की ओर चलते हैं। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है, घृणा का विलोम शब्द क्या होगा? घृणा का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा घृणा का प्रेम हो जाएगा। घृणा का क्या होगा विलोम शब्द? प्रेम हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का नभ, अंतरिक्ष और आसमान, ये सभी हो जाएंगे। आकाश के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे। इनमें से सभी, नभ भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है और आसमान में होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित पाठ है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध है। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ललित निबंध है, ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से, दधीची की हड्डी से, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार या त्रिशूल या इंद्र का वज्र, इसमें से कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, त्रिशूल बना था। क्या बना था? त्रिशूल। दधीची की हड्डी से जो बना था त्रिशूल बना था। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वो 1907 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अगला है, नख किसका प्रतीक है? नख जो है, नख किसका प्रतीक है? तो नख है पशुता का प्रतीक है। नख किसका प्रतीक है? नख जो है पशुता का प्रतीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 26, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रयत्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा इसका सी, पसवी वृत्ति, पसावी वृत्ति हो जाएगा, पसावी वृत्ति। अगला नंबर है, अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियाँ किससे होती है? किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान वृत्तियाँ को हम लोग, अनजान स्मृतियाँ को हम लोग क्या कहते हैं? अनजान स्मृतियाँ को क्या कहते हैं हम लोग? अनजान स्मृतियाँ को हम लोग बोलते हैं सहजात वृत्तियाँ कहते हैं।